हेलो नमस्कार सत श्री अकाल राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार HBR स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और ज़बरदस्त ढंग से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। इसके पिछले वाले लेक्चर्स में हमने क्लास 12th की मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली 1.2 चल रही थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि एक समुच्चय 1, 2, 3 जिसके अवयव हैं और b एक समुच्चय जिसके अवयव क्या है 4, 5, 6, 7 तथा हमें एक फलन दिया f बराबर उसके अंदर अवयव क्या है 1, 4, 2, 5 और 3, 6। ये 3 अवयव दिए हुए हैं और क्या कहा है a से b में एक फलन है। क्या है? a से b में एक फलन है तो सिद्ध करो कि क्या है एक एकी है। यानी हमें सिर्फ ये देखना है क्या ये एक एकी फलन है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। इसमें हमने क्या है हल में क्या है दिया है, क्या दिया है एक तो a बराबर समुच्चय क्या दिया है 1, 2, 3 और b बराबर समुच्चय क्या दिया 4, 5, 6 और 7 और एक फलन क्या दिया हुआ है हमारे लिए 1, 4, 2, 5, 3, 6 और a से b में क्या है फलन है। यानी कि जो फलन दिया है वो क्या है हमें a से b में इस तरीके से। तो हम किसके लिए जाएंगे एक एकी के लिए, किसके लिए जाएंगे एक एकी के लिए। अब एक एकी में क्या होगा अब इसमें हम देखेंगे ये क्या है a से b में फलन है, ये a है और ये क्या है b और a से b में क्या है ये फलन है। अब यहाँ पे एक ही अवयव क्या है 1, 2, 3 1, 2, 3 और b के अवयव क्या है 4, 5, 6 और 7 4, 5, 6 और 7 और जो हमें फलन दिया है फलन में क्या है 1 का संबंध किससे है 4 से, 2 का संबंध किससे है 5 से और 3 का संबंध किससे है 6 से। तो देखो 1 का 4 से, 2 का 5 से और 3 का 6 से। एक एक की परिभाषा क्या होती है कि प्रांत के जितने भी अवयव हैं उन सभी का आद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में मौजूद होना चाहिए। आद्वितीय मतलब एक ही प्रतिबिंब, यानी एक अवयव है तो एक का एक ही प्रतिबिंब मौजूद होना चाहिए। यानी कि 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब मौजूद नहीं होना चाहिए। यानी 1 का 1 से, 2 का भी 1 से, 2 का 5 से और 3 का 6 से। ऐसा तो नहीं है कि 2 और 3 का 1 से हो गया, नहीं ऐसा तो नहीं है। अगर 1 का 1 से संबंध है तो वही फलन क्या कहलाता है एक एकी। यानी अतः हम कह सकते हैं चूंकि फलन के प्रांत के प्रत्येक अवयव का आद्वितीय प्रतिबिंब सहप्रांत में मौजूद है। अतः फलन a से b में एक एकी है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन है हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है कि क्या फलन एक एक की बार छदक है। मतलब मैं जो 2 फलन दिए इन फलन को चेक करना है क्या जी एक ही और आच्छादक हैं या फिर
नहीं है। तो हम सबसे पहले के लिए बात करेंगे तो सर आप जो क्वेश्चन हम अपना क्या है 7 के फर्स्ट के लिए। तो हल बराबर क्या होगा, जो हमें दिया है पहले वो देखो क्या दिया है, f(x) बराबर 3 माइनस 4x। f(x) को हमने क्या मान लिया y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x। और फलन क्या दिया है हमारे लिए, फलन दिया है f इस प्रकार है r टेंड्स टू r। अब हमें क्या चेक करना है, क्या ये एक ही है या आच्छादक, लाइन में से कौन सा एक ही आच्छादक है और कौन सा नहीं है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एक ही के लिए, एक ही के लिए। तो एक ही के लिए यहाँ देखो ये क्या कहलाएगा, जो फलन दिया है वो क्या r से r में है, यानी कि उसका प्रांत भी r है और सह प्रांत भी क्या है r। ये x है और ये क्या है y बराबर क्या है यहाँ पे 3 माइनस 4x। इसे तुम ग्राफ से कर सकते हैं आराम से। रियल नंबर में कोई भी नंबर रख के देखो, जैसे हमने यहाँ 1 रखा तो यहाँ देखो y बराबर 3 माइनस 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 4, यानी कि माइनस के 1। तो 1 का रिलेशन किससे होगा -1 से। ऐसे ही हमने यहाँ पे मान लो माइनस के 2 रखा तो क्या होगा y बराबर 3 माइनस 4 इंटू माइनस के 2। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस और 4 2 जा 8 और 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा 11, यानी 8 में 3 को जोड़ा तो कितना आ जाएगा 11। तो यानी -2 का समान किससे होगा 11 से। ऐसे ही मतलब तुम रियल नंबर में से कोई भी नंबर लो, कोई भी नंबर, तो अगर नंबर लेने पर हम इस फलन में रखते हैं तो हमें क्या है उसका जो प्रतिबिंब है सह प्रांत में मौजूद होगा। सह प्रांत में मौजूद हो, एक का एक से ही संबंध मौजूद होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखो मान लो 0 रखा, 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 रखा तो पूरा क्या हो जाएगा 0। तो जब 0 हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3, यानी कि 0 का संबंध किससे हो गया 3 से। यानी अतः हम यहाँ क्या कह सकते हैं भाई, बात क्या, हम कोई भी रियल नंबर का लेते हैं तो उसका हमें प्रतिबिंब इसमें मौजूद मिल जाता है सह प्रांत में, अद्वितीय प्रतिबिंब मौजूद होता है। यानी कि चूंकि या अतः फलन के प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में मौजूद है, सह प्रांत में मौजूद है। अतः जो फलन है, अतः फलन एक ही है। इतनी बात क्लियर। अब हम बात करेंगे किसके लिए, आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए क्या होगा, फलन क्या है y बराबर 3 माइनस 4x। तो हम क्या है इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 4x 3, और ये y किसका है प्लस का, उस साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस के y, और ये मल्टीप्लाई में क्या है 4, तो इस साइड किसमें आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है। तो अब आच्छादक के लिए जब देखेंगे हम यहाँ पे, तो ये क्या है y और ये क्या है x। तो x बराबर क्या होगा 3 माइनस y, बटे में कितने हैं 4। और फलन क्या है हमें r से r में, यानी r से r में। तो यानी y के तुम कोई भी मान रखो, जैसे हमने y का यहाँ पे क्या रखा 2 रखा, क्या रखा 2। जैसे ही हम यहाँ 2 रखेंगे तो 3 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 1, लेकिन नीचे यहाँ क्या आ जाएगा 1/4। ऐसे हमने मान लो यहाँ पर क्या रखा 0, जैसे ही 0 रखा तो ये 0 क्या होगा 3/4, यानी कि माइनस के हमने 1 रखा तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 कितना 4, 4 से 4 कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा 1। इतनी बात क्लियर। यानी इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि हम
जो बाई के कोई भी मान ले रहे हैं उसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद है। और अगर हम सह प्रांत के जितने भी अवयव हैं और उनका अगर पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद है तो वही फलन क्या कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है। तो अतः हम यहाँ क्या ले सकते हैं, अतः फलन के सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद है, अतः fx आच्छादक फलन है। तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि क्या फलन एक एक व आच्छादक है, तो हम कह सकते हैं अतः जो फलन है वो एक एक व आच्छादक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं 7 का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे, जो भी कहेगा अच्छा ही कहेगा। ठीक है, चलो जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, fx में क्या दिया, fx बराबर n प्लस एक्स स्क्वायर। इसे क्या मानेंगे हम y बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फलन इसमें भी क्या है, इस प्रकार है r टेंस टू r। ठीक है, तो अब एक एक के लिए जब देखेंगे हम एक एक के लिए, एक एक में क्या होगा, फिर कोई बात, ये क्या होगा प्रांत r और ये क्या होगा सहप्रांत r। इसमें क्या है, एक फलन है, ये क्या कहलाएगा x और ये क्या होगा y। y बराबर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो अब ये नंबर में से जैसे हमने रखा 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ देखो -1, जैसे ही हम यहाँ -1 रखेंगे तो क्या होगा 1 प्लस -1 का स्क्वायर। और जैसे ही हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या होगा प्लस का 1 क्या आ जाएगा फिर से 2। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि दो अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब, दो अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब मौजूद है किसमें, सहप्रांत में। और जब दो अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब सहप्रांत में मौजूद होता है तो वह फलन एक एक ही फलन नहीं होता है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः फलन के प्रांत के प्रत्येक अवयव का आद्वितीय प्रतिबिंब सहप्रांत में मौजूद नहीं है। और सहप्रांत में अगर मौजूद नहीं है अतः फलन क्या होगा, एक एक ही फलन नहीं होगा। अतः फलन एक एक ही नहीं है। ठीक है, अब आच्छादक के लिए आच्छादक के लिए हमें फलन क्या दिया, y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें x की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से जो 1 है इसको इस साइड लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी y माइनस 1। और इस साइड से स्क्वायर जाएगा तो उस साइड क्या बन जाएगा अंडर रूट, यानी अंडर रूट 1 y माइनस 1। उम्मीद करते हैं इतना क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हमें क्या करना है, चलिए यहाँ पे क्या है आच्छादक फलन है। तो आच्छादक के लिए हम फिर वही वेन डायग्राम बनाएंगे। देखो क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करना सीखो, बहुत आसान होता है। ये पूरा का पूरा y और क्या है x बराबर अंडर रूट 1 y माइनस 1। ठीक है, अब जैसे ये क्या है फलन फिर से r से r में है, तो अब y यानी रियल नंबर कोई भी मान लो, जैसे हमने 1 रखा, जैसे ही हमने यहाँ 1 रखा तो 1 से कम कटेगा तो क्या आएगा 0। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ -1 रखा, तो -1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, रूट में माइनस के 2, रूट में माइनस के 2। चूंकि रूट के अंदर जब कोई चीज माइनस की आती है तो वो क्या है, वो वास्तविक संख्या ना होकर वो क्या होती है, काल्पनिक संख्या। क्या है ये, काल्पनिक संख्या। यानी कि जो हमने -1 का जो पूर्व प्रतिबिंब है वो प्रांत में मौजूद नहीं है।
और अगर सह प्रांत के सिर्फ और सिर्फ जितने भी अवयव में से अगर एक अवयव का भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद नहीं है तो वही फलन आच्छादक फलन नहीं होता है। यानी कि इसका इसमें पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, यानी अतः हम कह सकते हैं अतः फलन के सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद नहीं है। अगर प्रांत में मौजूद नहीं है अतः जो फलन है f(x) है वो आच्छादक फलन नहीं है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, है बराबर फर्स्ट क्वेश्चन का 8 का। मान लीजिए कि a तथा b क्या है, दो समुच्चय हैं, यानी a और b क्या है, समुच्चय हैं। सिद्ध करो कि f इस प्रकार है a क्रॉस b टेंड्स टू b क्रॉस a, यानी जो फलन है वो क्या है, a क्रॉस b से b क्रॉस a पर है। इस प्रकार है कि f a b बराबर क्या है, b a की आच्छादक है और सिद्ध करना है। जो दिया है पहले उसे लिखो, दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसमें तुम्हें पहले से बोल दिया कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना है यानी कि तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, यानी कि एक की भी सिद्ध है, यानी कि है ही वो, तो एक की है तभी तो वो तुमसे बोल रहे सिद्ध कीजिए, आच्छादक है तभी तो वो तुमसे बोल रहे आच्छादक है। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है, फलन इस प्रकार है a क्रॉस b टेंड्स टू b क्रॉस a और f a कॉमा b बराबर किसके हैं, b कॉमा है। देखो ये कुछ संख्या तो है नहीं जिसे हम वेन डायग्राम में चित्र से बना, तो इसे हम करेंगे किससे, प्रतीकात्मक रूप से। किससे करेंगे, प्रतीकात्मक रूप से। तो कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं हम f(x1) बराबर अगर f(x2) लेते हैं तो क्या मिलना चाहिए हमें, x1 बराबर x2, तो भाई क्या होता है, एक ही फलन होता है। तो चलो हम अब हमने क्या किया, जो f फलन है उसे क्या माना, f(a1) b1 बराबर जी क्या होगा, b1 a1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने क्या f(a2) b2 बराबर तो जी क्या होगा, b2 a2। इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या कहा, समीकरण 1/2 से हमने क्या लिया, f(a1) b1 बराबर क्या लिया, f(a2) b2। जैसे ही हमने लिया तो इनकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये क्या है, b1 a1 बराबर क्या हुआ, b2 a2। तो ये क्या है, अबे में क्या है, ये एक बिंदु है, बिंदु यानी कि आगे वाला क्या होता है, भुज, और पीछे वाला कोटि, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा। तो क्या है, यानी कि अगर ये x, y बिंदु है तो x क्या है, x के बराबर होगा और y के बराबर होगा। यानी अतः हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि b1 बराबर होगा किसके, b2 के, और a1 बराबर होगा किसके, a2 के। इतनी बात क्लियर। यानी कि f(x1) बराबर अगर तुम f(x2) लेते हो तो x1 बराबर क्या आना चाहिए, x2 आना चाहिए, x1 बराबर क्या आना चाहिए, x2। यानी अतः क्या है, अतः यह है एक की फलन है, एक की फलन है। ठीक है, अब बात करें इसके लिए आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए फिर ये क्या है, a क्रॉस b और ये क्या है, b क्रॉस a से b में क्या है, a क्रॉस b से ये फलन है इसमें b क्रॉस a में। यानी कि कहने का मतलब अगर हम a1 b1 ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है,
B1 कॉमा A1। तो अगर हम A2 कॉमा B2 ले रहे हैं तो हमें क्या मिला है, B2 कॉमा A2। यानी कि यहाँ की जितने भी अवयव हैं सभी का प्रतिबिंब इसमें मिल रहा है। और अगर सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्ण प्रतिबिंब इसमें मौजूद है, यानी अतः हम कह सकते हैं अतः सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद है, प्रांत में मौजूद है। अगर प्रांत में मौजूद है अतः Fx आच्छादक फलन है। चलो, तो क्या करना था हमें इससे, कि वो एकीकी भी है और आच्छादक। तो ये हमने क्या कर दिया, एकीकी भी है और आच्छादक भी है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो अब जो इस एक्सरसाइज के अपने कुछ क्वेश्चंस और रह गए, जैसे 8 हो गए, तो लगभग 12 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है। तो अगली वीडियो में हम इन 4 क्वेश्चंस को और सॉल्व करा देंगे और इन क्वेश्चंस के साथ अपना जो प्रश्नावली 1.2 है वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।